तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 13, 14 और 15 पढ़ेंगे। श्लोक 13 कुछ इस प्रकार है। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारान् यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धृतराष्ट्र न महत्ति। जिसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा कि इस देह में बालक उत्पन्न, बचपन, जवानी और विधवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना। और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आत्मा की परिभाषा को समझें कि शरीर तो बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। अगला श्लोक। मात्रास्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदः आगमापयोनो नित्या स्थान स्थिति शस्य भारत। जिसका तात्पर्य है, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए है भारत, उनको तुम सहन करो। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है, वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। हमारी इंद्रियां और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं। लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे आत्मा कहते हैं। अगला श्लोक। यन् हिन व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषशभ समदुह सुख सखन धीरन सौम्य मृत्युवा कल्पते। जिसका तात्पर्य है, क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में समान रहे, वह जीवन में आगे बढ़ता है। आपकी जितनी भी आयु हो, एक बार जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। ना जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बहुत खुशी हुई होगी और कभी किसी के जाने या किसी नुकसान से आप बहुत दुखी भी हो पाएंगे। और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते